मित्रों, लूसी हत्याकांड का अगला भाग सुनिए। बड़ी आनंद पूर्वक सस्पेंस से भरपूर मर्डर मिस्ट्री। ध्यान से सुनिए, आनंद ही आनंद आएगा। पिछले भाग में हमने आपको बतलाया था लूसी की बातचीत के लिए जो वार्तालाप चल रही थी कि अरे बेटी, इसे ना नहीं कहते, ये तो सुगुन होता है। लूसी ने रोमी के मम्मी पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वो लोग वहाँ से चले गए। यहाँ तक पिछले भाग में हमने आपको बतलाया था। लूसी हत्याकांड का अगला भाग सुनिए। जॉर्ज, बेटा लूसी, आप इस रिश्ते से खुश तो हो ना? एल्बर्ट, अरे पापा, खुश क्यों नहीं होगी? आखिर रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया है और रोमी को तो हम बचपन से जानते हैं। लूसी, पापा, पसंद या नापसंद की कोई बात नहीं है। जहां आप लोग की मर्जी है वहीं मेरी भी मर्जी है। एल्बर्ट, पापा, अब हमें भी ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। लूसी, हाँ पापा, एल्बर्ट सही कह रहा है और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि कल का क्या भरोसा, हम रहे ना रहें। मरियम, अरे लूसी, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? और आज ही नहीं, तुम पहले भी कई बार ऐसा बोल चुकी हो। आखिर असल में बात क्या है? लूसी, अरे मम्मी, आप तो यूं ही परेशान हो रही हो। हम तो इसलिए ऐसा कह रहे थे कि हमारे पीछे कई लड़के पड़े रहते हैं और सभी के सभी अच्छे हैं, और आप यह भी जानती हैं कि हम से किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता। हमारी नेचर ही कुछ ऐसी है मम्मी। एल्बर्ट, पापा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मैं बिमला के घर जा रहा हूँ। एल्बर्ट बिमला के घर पहुंचा, जो उसकी छात्रा थी, ट्यूशन पढ़ाता था, उसके घर पहुंचा। एल्बर्ट, हेलो हेलो राजेश्वर भैया, कैसे हैं आप? अरे वाह, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। गरम गरम चाय और उसके साथ प्याज के पकोड़े, भाई वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। और ऊपर से ये भीगा भीगा ठंडी ठंडी हवा, रिमझिम बरसती हुई हल्की हल्की बारिश, और क्या मौसम है, वाह। राजेश्वर, सही कह रहे हो एल्बर्ट भाई, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। जब से इंस्पेक्टर बने हो तब से हमें नजर ही नहीं आए। मैं आज ही तुम्हारे बारे में मम्मी से बात कर रहा था। और बताओ, क्या हाल चाल है? मम्मी पापा कैसे हैं? आज कैसे आना हुआ? हम लोग तो कल तुम्हारे घर आने वाले थे। एल्बर्ट, अरे कभी भी आइए भैया, आप ही का घर है और आप लोग जब भी आइए, आप लोगों का स्वागत है। अरे हमारी बिल्लो रानी कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है क्या? उमा मम्मी, अरे अपनी सहेली के साथ बाजार गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। वो तो बस सारा दिन आप ही के नाम का गुणगान करती रहती है, कहती है हमें तो सर की बहुत याद आ रही है, देख लेना वो जल्दी ही हमारे घर आएंगे। राजेश्वर, अरे भाई एल्बर्ट, ये लूसी कब से ऑफिस आ रही है? अब तो उसकी छुट्टियां भी खत्म हो गई है और उसका दोस्त कुणाल भी उसके बारे में पूछता रहता है। उसके बिना पूरा ऑफिस सूना सूना लगता है। लो, तुम्हारी बिल्लो आ गई। बिल्लो, अरे वाह सर, आप देखा? मम्मी देखा ना आपने? ना कहती थी ना कि सर जरूर आएंगे। सर, आपकी उम्र बहुत लंबी है, हम आज ही आपको याद कर रहे थे और आप आ गए। वाह, क्या बात है। एल्बर्ट, जी हाँ बिल्लो रानी जी, हमें मम्मी से बताया कि आप हमें बहुत याद कर रही थी, इसलिए
तो हम आपकी सेवा में हाजिर हो गए। और बताओ क्या हाल चाल चल रहा है? हमें तो आपका इंतजार करते करते आधा घंटा हो गया। अब हम चलते हैं। तो ठीक है, आप सब लोग कल शाम को हमारे यहाँ जरूर आइए। तुम भी जरूर आना बिल्लो। उमा मम्मी, शाम को नहीं बेटा, हम आपके घर कल सुबह 10 बजे आएंगे। बिल्लो, चलिए सर, हम आपको थोड़ी दूर तक छोड़ आते हैं। मम्मी, हम अभी आते हैं रास्ते में। एल्बर्ट, और बताओ बिल्लो, क्योंकि बिल्लो एल्बर्ट से मोहब्बत करती थी। दोनों खुले दिमाग के थे। तो एल्बर्ट बोले, और बताओ बिल्लो, तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब आगे क्या करना है, क्या सोचा है? मेरी मानो तो तुम भी आईपीएस कर लो, क्योंकि आईपीएस अफसर बनना इतना आसान भी नहीं है, और आज अगर कर लोगी तो रुतबा बन जाएगा। बिल्लो, अरे सर, आप कुछ करने देंगे तो ही हम कुछ करेंगे ना। एल्बर्ट, अरे अरे अरे, तुम हम पर इसका इल्जाम क्यों डाल रही हो? हमने क्या किया है? बिल्लो, आपने हमें और हमसे प्यार प्यार और सिर्फ प्यार किया है। एल्बर्ट, लगता है तुम्हारा सर से प्यार का भूत अभी उतरा नहीं है। इस प्यार प्यार को भूल जाओ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। और जैसा हमने कहा, तुम आईपीएस की तैयारी करो। बिल्लो, आपने ठीक कहा सर, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जब से हमारा कॉलेज खत्म हुआ है तब से हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है जो आगे चलकर हमारे बहुत काम आने वाला है। एल्बर्ट, अरे वाह, वेरी गुड, जरा हम भी तो सुने। ऐसा कौन सा कोर्स है? अरे कौन सा कोर्स है वो बताओगी भी या टुकड़ टुकड़ टाकोगी? बिल्लो, कल उसका रिजल्ट आ जाएगा, जब आपको अपने आप पता चल जाएगा। एल्बर्ट, लगता है कि कोई स्पेशल कोर्स है जिसे लेकर तुम एक्साइटेड हो रही हो। बिल्लो, अरे सर, आप हमारी बात जरा ध्यान से सुनिए। कल हमारी मम्मी और पापा आपके घर पर आ रहे हैं, आपकी और हमारी शादी की बात करने के लिए। आप तो जानते ही हैं सर कि आपके बिना हमसे रहा नहीं जाता। जब से पढ़ाई खत्म हुई है, हम बस आपकी और हमारी शादी के सपने देखते रहते हैं। हम एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी बनकर आपकी और आपकी मम्मी पापा की खूब सेवा करेंगे और आपको इतना प्यार देंगे कि आप अपनी पुलिस की नौकरी भी भूल जाओगे। एल्बर्ट, वो सब तो ठीक है बिल्लो, मगर हम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। बिल्लो, कोई बात नहीं, ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। एल्बर्ट, वो कैसे? बिल्लो, वो ऐसे मास्टर जी, अगर आप इससे शादी नहीं करोगे, यानी कि हमसे शादी नहीं करोगे, तो हम आपके घर आके बैठ जाएंगे, आपके घर जाएंगे आपसे मिलने, क्योंकि हम आपके बिना नहीं रह सकते। फिर आप सारी दुनिया को जवाब देते रहना कि हम आपके घर क्या कर रहे हैं। हाँ, अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि हम हमारी मर्जी से यहाँ रहने आए हैं। एल्बर्ट, अरे पगली, हमारा मतलब वो नहीं था। हम तो इतना कह रहे थे कि पहले लूसी की शादी करेंगे, फिर हम अपनी शादी के बारे में सोचेंगे, समझे? एल्बर्ट, अरे पगली, हमारा मतलब वो नहीं था। हम तो इतना कह रहे थे कि पहले लूसी की शादी करेंगे। अरे बाबा, सुन तो लिया, बार बार एक ही बात रट लगाए जा रहे हो। अरे तो शादी करेंगे, फिर आपके बारे में सोचेंगे। बिमला, देखो मास्टर जी, एक बात आप अच्छे से समझ लो कि कल हमारे मम्मी पापा आपके घर में हमारा रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं। अगर आपने ना की तो देख लेना हम क्या करेंगे। एल्बर्ट, अच्छा क्या करोगी ये तो बता दो, जरा हम भी तो सुने।
तुम प्यार में धमकी दे रही हो, धमकी दे रहे हो हमें? बिमला, अरे क्या है मास्टर जी, क्या आप हमें प्यार नहीं करते? क्या हमारे में कोई खोट है? हैं? क्या हम लंगड़ी हैं, बहंगी हैं? आखिर क्या कमी है? हमें ये तो बता दीजिए। एल्बर्ट, कमी तो कोई भी नहीं है तुम में बिल्लो, और सुंदरता तो तुम्हारे अंतरकरण में भी है। बस एक ही बात है कि तुम बकबक बहुत करती हो। बिल्लो, अच्छा ठीक है मास्टर जी, अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। बस आप हमारी कसम खाकर कह दो कि आप हमसे प्यार करते हो ना, या नहीं? अगर हाँ है तो ठीक है, और अगर ना है तो हम अपने घर तक भी सही सलामत नहीं पहुंचेंगे। हमारा दम रास्ते में ही निकल जाएगा और आपको हमारी मैयत में शरीक होना पड़ेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, गुड बाय। एल्बर्ट ऊंचे स्वर में, अरे हमारा जवाब तो सुनते जाओ बिल्लो रानी। सबसे पहले तो तुम ये आंसू बहाना बंद करो। क्या सारी नदियां यही बहा दोगी क्या? अब हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम क्या समझती हो कि प्यार सिर्फ तुम्हारी या तुम ही करती हो, या तुम्हारी मर्जी से होता है? हम नहीं। अरे पगली, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बोल देती हो और हमसे बोला नहीं जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हारे घर क्यों आता? मैं तो सिर्फ तुम्हें ही मिलने आता हूँ। मेरा भी मन तुम्हारे बिगर नहीं लगता। अब एक खुशखबरी सुनो जो मैंने तुम्हारे घर वालों को भी नहीं बताई, और वो ये है कि मेरी पोस्टिंग इसी इलाके में हो गई है और अब मैं तुम्हें मिलने कभी भी आ सकता हूँ। अब तो हंसकर दिखा दो हमारी बिल्लो रानी। यह सुनकर बिल्लो खुद को रोक नहीं पाई और सड़क के बीचों बीच एल्बर्ट को गले लगाकर उसे प्यार जताने लगी। एल्बर्ट, अरे अरे क्या कर रही हो? ये अपना बेडरूम नहीं है, हम लोग बीच सड़क में हैं और बीच सड़क में खड़े हैं, देखो तो सही, और सब लोग हमें देख रहे हैं। बिमला, आई एम सॉरी, हमें भूल गए थे कि हम सड़क पर खड़े हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। रामेश्वर गेट पर बेल बजाकर पूछता है, अरे भाई घर पर कोई है? जॉर्ज, अरे बेटा लूसी, जरा देखना, मुझे लगता है कि रोमी के या बिमला के घर वाले आए हैं। लूसी, अरे वाह अंकल, आंटी आप, नमस्ते, आइए अंदर आइए। पापा आपको ही याद कर रहे थे। रामेश्वर, जीती रहो बेटी। लूसी, पापा जल्दी आओ, देखो कौन आया है। जॉर्ज, अरे भाई साहब आप, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, बस आपकी ही बात हो रही थी। रामेश्वर, बस मिलने का दिल किया और आ गए। जॉर्ज, आपका ही घर है, लीजिए। एल्बर्ट भी आ गया। एल्बर्ट, नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी जी। हमारी बिल्लो रानी नहीं आई, वो खुश तो है ना? रामेश्वर, हाँ बेटा वो तो बहुत खुश है, आने के लिए भी जिद कर रही थी, पर घर पर कोई तो होना चाहिए। एल्बर्ट, लूसी बेटा चाय और नाश्ता लेकर आओ, जाओ, पहली बार हमारे मेहमान घर आए। लूसी, अभी लाई भैया, क्या बात है, बड़े लड्डू फूट रहे हैं। जरूर कोई बात है, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और समोसे लीजिए, हम अभी आते हैं। रामेश्वर, भाई साहब बात ये है कि हम आपके घर दो रिश्ते लेकर आए हैं। एक तो लूसी का अपने बेटे राजेश्वर के लिए और दूसरा आपके बेटे का अपनी बेटी बिमला के लिए। हमारी बेटी ने तो कह दिया है कि वो शादी आपके बेटे से ही करेगी, उसकी जिद के आगे हम तो हारना ही पड़ा। जॉर्ज, भाई साहब आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया है,
हम भी आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। लूसी के बहुत रिश्ते आ चुके हैं, पर तय तो एक ही आदमी के साथ रिश्ता तय होगा। हम रोमी से उसके रिश्ता लगभग तय कर चुके हैं। आप समझ सकते हैं, हम जवान दे चुके हैं, जुबान खाली नहीं जानी चाहिए। बात रही बिमला की, तो वह एल्बर्ट तय करेगा, वो उसे अच्छे से जानता है। रही बात हमारी, तो हम कोई ऐतराज नहीं है, ना हम कोई ऐतराज करते हैं। बोलो बेटा, आपकी क्या राय है? एल्बर्ट: पापा, मेरी तरफ से हाँ है। जॉर्ज: ठीक है भाई साहब, आज से बिमला हमारी हुई। राजेश्वर: ठीक है, हम 2-4 दिनों में रोके की रस्म कर देंगे। अब हम चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। राजेश्वर: पापा, आप एल्बर्ट के घर गए थे, कुछ बात बनी क्या? रामेश्वर: हाँ बेटा, लेकिन सिर्फ बिमला के लिए। लूसी का तो रिश्ता तय हो चुका है। राजेश्वर: पापा, वो तो मैं जानता हूँ, आपने मेरी बात क्यों की? खैर कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि बिमला की बात पक्की हो गई है। जॉर्ज: अब बतलाओ बेटा, कैसे करना है? पहले तुम्हारी शादी कर दें क्या? एल्बर्ट: सीधी सी बात है पापा कि हम पहले लूसी की ही शादी करेंगे। मरियम: बिल्कुल सही कहा तूने बेटा, अब पहले लूसी के ही हाथ पीले करेंगे। जॉर्ज: आप लोग बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बिमला के माता पिता की बातों से ये अंदाजा नहीं लगाया कि वे लोग यह शादी 2-3 महीने के अंदर करना चाहते हैं। हमें रोमी के घर वालों से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से हम तुम्हें दोनों की सगाई एक ही दिन कर देते हैं, लेकिन लूसी का ब्याह पहले कर देंगे। इससे दोनों परिवार की बात भी रह जाएगी और लूसी का ब्याह भी पहले हो जाएगा। एल्बर्ट: बिल्कुल सही कहा आपने पापा, अभी रोमी के घर फोन करके उसकी मम्मी पापा को बुला लेता हूँ। तभी जॉर्ज: अरे भाई साहब, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी एल्बर्ट आपको ही बुलाने के लिए आपको फोन कर रहा था, आप आ गए। बड़ी लंबी उम्र है, आइए बैठिए। बेटा लूसी, देखो तो रोमी के पिता आए हैं, जरा चाय नाश्ता तो ले आओ। लूसी: नमस्ते पापा, और सब कैसे हैं घर पर? रतन सिंह: सब ठीक है, और आप बताओ, आप कैसी हो पुत्री? लूसी: हम तो बिल्कुल ठीक है पापा, रोमी को भी साथ ले आते। जनाब वकील क्या बन गए हैं, वे तो दीन दुनिया को बिल्कुल भूल गए हैं। क्यों पापा, हमने ठीक कहा ना? हाँ बेटा, ठीक कहा। रतन सिंह: नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन वो तुम्हें याद ना करता हो। बेटा, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, और शादी के पहले मिलना जुलना ठीक नहीं होता। बस इसलिए ही वे तुमसे मिल नहीं पाया, और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से समझती हो। और बताओ, तुम्हारी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? लूसी: बस दो दिन, और फिर वही ऑफिस की मारा मारी। रतन सिंह: अब ये मारा मारी और नहीं चलेगी। जल्दी से तुम हमारे घर में हमारी बेटी बनकर आ जाओ और अपना घर संभाल लो। जॉर्ज: और बताइए भाई साहब, कैसे आना हुआ? कोई खुशखबरी है क्या? रतन सिंह: बात दरअसल असल ये है कि हमने अपने पंडित जी से सगाई और शादी दोनों का ही मुहूर्त निकलवाया और निकाल लिया है। सगाई 1 जुलाई और शादी 21 जुलाई की तय हुई है। हाँ, पंडित जी ने एक बात बिल्कुल साफ साफ कही है कि लूसी बेटी इन दिनों में कहीं बाहर नहीं जाना। अब आप बताइए कि अगर आप लोगों की तरह
से कोई रस्म करनी है तो बता दीजिए ताकि उसका भी इंतजाम किया जाए। जॉर्ज जी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये शादी हिंदू धर्म के हिसाब से ही होगी, हमें इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हाँ, शादी हो जाने के बाद हम एक बार बच्चों को चर्च में ले जाएंगे ताकि हमारे लोगों की संतुष्टि हो जाए। आप तैयारी कीजिए। और एक और खुशखबरी है जिसके लिए एल्बर्ट आप लोगों को फ़ोन कर रहा था। हम लूसी और एल्बर्ट दोनों की सगाई एक ही दिन यानी 1 जुलाई को ही कर देंगे। और जैसा आपने कहा 21 जुलाई को लूसी की शादी और उसके 10 दिन के बाद हम एल्बर्ट की भी शादी कर देंगे। अब आप बताइए इसमें कुछ चेंज करना है? रतन सिंह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया, इससे अच्छा प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। हमारी तरफ से तो पक्का। बेटी लूसी जरा इधर तो आओ, ये लो मिठाई और सगुन के 1100 रुपये। लूसी ने उनका आशीर्वाद लिया। रतन सिंह जीती रहो बेटी। अच्छा अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्ते। मित्रों, अगले भाग में लूसी हत्याकांड का अगला भाग सुनिए। जब तक के लिए इस भाग को सुन के आनंद लीजिए, मौज लीजिए।